स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। हमारा टॉपिक आज का है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स क्या हैं। प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स विच आर यूज्ड वंस एंड कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड एंड आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। सेकेंडरी सेल्स को हम फिर यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी बैटरी होती है, इन्वर्टर वाली बैटरी, दैट इज सेकेंडरी सेल। तो ये मैंने आपके लिए सबने देखा है जे, दिस इज प्राइमरी सेल, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल। सामने नजर आ रहा है, दिस इज ड्राई सेल आल्सो, इसको हम यूज एंड थ्रू सेल्स भी कहते हैं। ये एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, जब डेड हो जाएगा फिर इसको हम फेंक देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स क्या हैं। इसमें नंबर 1 आता है ड्राई सेल। ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर which acts as a negative electrode. Carbon rod is placed at the center with a brass cap acts as the positive electrode. तो ड्राई सेल में एक जिंक कंटेनर है। तो फिर देखो इसको ध्यान से, दिस इज ड्राई सेल आपके सामने है। ड्राई सेल में ये पीछे से देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे वाइट कलर का मेटल, दिस इज जिंक मेटल। तो जिंक का केस है सारा एक, उसके बाहर एक और स्टील कवरिंग है या आयरन कवरिंग है इसमें। इसके अंदर ये वाला यहाँ से जो नजर आ रहा है, दिस इज जिंक केस, यानी कि ये सिलेंडर ऑफ जिंक। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ड्राई सेल में एक जिंक का सिलेंडर है, और जिसमें क्या रखी हुई है, विद ए ब्रास कैप एक्ट्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ऊपर हमारे ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज ब्रास कैप। अब इसको देखो ध्यान से, इस साइड से मैं आपको दिखाऊंगा, सेल पे भी देखना। अब यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ब्रास कैप जिस पे लगी है, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन है इसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट रॉड, कार्बन रॉड, इसके अंदर कार्बन रॉड है। तो पीछे देखो इसको ध्यान से, फिर जिंक, पूरा सिलेंडर जो जिंक का है, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखिए ये लिखा हुआ है नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो अब कोई पूछे भाई ड्राई सेल में कौन सा पार्ट पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव, तो आगे वाला ये जो सामने आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव, तो ये पूरा बाकी पीछे वाला इसका नेगेटिव है। तो ये किसका है, यहाँ पे कार्बन रॉड है इसके अंदर, तो जिंक ऊपर ब्रास कैप है, तो नीचे आप देखोगे दिस इज जिंक केस। जिंक जिंक भी एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे कार्बन भी इलेक्ट्रोड है। The carbon rod is placed at the center with a brass cap acts as positive electrode. This is surrounded by a mixture of manganese dioxide and charcoal in a Mulsin bag. This is surrounded by a mixture of manganese dioxide and charcoal. अगर इस केस में हम देखें, जो बीच में हमारी कार्बन रॉड है, बच्चों ने देखी भी होती है ये, उसके आगे पीछे एक ऐसी मिक्सचर है मैंगनीज डाइऑक्साइड की, यानी कि MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, और चारकोल यानी कि कार्बन पाउडर। मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर जो कि चारकोल है, एक बैग में रखा हुआ है। द इलेक्ट्रोलाइट इज द मोज़ेट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसमें एक पेस्ट डाली हुई है अमोनियम क्लोराइड की। इसमें क्या है, अमोनियम क्लोराइड, दैट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अमोनियम क्लोराइड। The outer body of the zinc container is insulated with cardboard or any iron sheet। बाहर देख रहे हो आप,
या कई बार कार्डबोर्ड लगा होता है कई सेल में स्टील की कवरिंग होती है। तो जो सुपीरियर सेल हैं थोड़े अच्छे हैं, उनमें स्टील की कवरिंग होती है, नहीं तो कार्डबोर्ड से ही कवर किया होता है बाहर। जिंक केस, the outer body of the zinc container is insulated with cardboard. When the dry cell is connected to a circuit completing a valve or radio, कह सकते हो आप, current flows in the circuit due to the chemical reaction that takes place in the cell. Chemical reaction define the entire energy generation process are as follows. अब जब हम इस सेल को किसी रेडियो में लगाते हैं या कहीं भी लगाए हैं, ये मेरे पास रेडियो है जिस तरह से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जब हमने ये सेल इस रेडियो में डाल दिया, आपके सामने डाला, यहाँ पे 3 सेल हैं ऐसे ही, तो इसको हम स्विच ऑन दी की, जब इसकी हम की स्विच करेंगे तो ये काम करना शुरू कर देता है। हाँ, देखो स्विच ऑन करने के बाद इस सेल में कौन कौन सी रिएक्शन चलेगी वो हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिया आपको, इसको इस तरह से डायग्रामेटिकली याद करना है। देखो दिस इज ब्रास कैप, दिस इज पिंच, जिंक वैसल या जिंक केस, कार्बन रॉड जो मैंने आपको बीच में बता दी, मसलिन बैग, ये एक बैग है जिसमें ये भरा हुआ हमारा जिंक क्लोराइड एंड डस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे दोनों है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। यहाँ पे पोरस पेपर है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड कार्बन पाउडर यहाँ बीच में होता है, पहले बताया मैंने आपको, यहाँ कार्बन पाउडर और चारकोल, दिस इज कार्बन पाउडर, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड चारकोल। हाँ, ये दिस इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेल, तो ये हमारा ये पूरा आ गया नेगेटिव, ये पूरा नेगेटिव, इधर भी लगा सकते हो, दिस इज ड्राई सेल। अब रिएक्शन कैसे कैसे रिएक्शन आपने मेन याद करनी है, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पूरे ध्यान से सिस्टमेटिकली इनको लिखना है। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे हमारी कैथोड एंड एनोड, एनोड इज जिंक, इतना याद रखना। इस ड्राई सेल में एनोड क्या है, जिंक केस। तो जिंक सॉलिड है, आपने आंखों से देखा, जिंक सॉलिड जब सेल काम कर रहा है तो बनता जाएगा जिंक एक्वस, जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जिंक का एटम, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर सुनिए, जिंक सॉलिड कन्वर्ट होता है जिंक 2 पॉजिटिव आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, जो इलेक्ट्रॉन जाकर रेडियो चलाएंगे या कुछ भी फैन चलाएंगे, कुछ भी काम कर दे सकते हैं उनसे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाती है। तो द रिएक्शन एट एनोड क्या होगी हमारी, जिंक सॉलिड गिव्स राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे हमारी रिएक्शन होती है MnO2 और अमोनियम, अमोनियम आयन की। हाँ जी सर, मैं आया थोड़ी क्लास पर आना है दोबारा, बस आवाना स्पून। अब रिएक्शन एट कैथोड, क्या कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है हमारे पास, अमोनियम आयन 2, हमारे पास 2 अमोनियम आयन, इनको ऐसे रखे, NH4 1 पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। NH3 होता है अमोनिया, लेकिन NH4 1 पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम आयन। 2 आगे हमारे अमोनियम आयन एक्वस हैं, प्लस MnO2 सॉलिड, इसके साथ ये रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, MnO3, मैंगनीज ट्राइऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे इसमें,
तो बन गया हमारे पास MnO3 सॉलिड, अमोनिया और वाटर। इसको फिर डिटेल से हम समझते हैं। अमोनियम आयन अपनी जगह पे है, MnO2 मैंगनीज, यहाँ पे Mn4 पॉजिटिव है। ये ऑक्सीजन से पता चलेगा हमारा। एक ऑक्सीजन का एटम है 2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन हो गए 4 नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि मैंगनीज यहाँ पे 4 पॉजिटिव है। मैंगनीज यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, या यहाँ पे आ गया। तो MnO3 में देखा गया जब, तो मैंगनीज यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। तो मैंगनीज की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। द डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पे एक मैंगनीज एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे 2 मैंगनीज के एटम रिड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने निकाले थे वही 2 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ले गया। अमोनिया और वाटर बनता है। इन रिएक्शनों को पूरे ध्यान से जा करना है सिस्टमेटिकली। तो ओवरऑल रिएक्शन कंबाइनिंग ऑल द अबव इक्वेशंस, या इसको हम ओवरऑल रिएक्शन भी कहते हैं, वो आपने कैसे याद रखनी है। जिंक सॉलिड, मैंगनीज डाइऑक्साइड सॉलिड, अमोनियम आयन एक्वस, तो मैंगनीज ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर लिक्विड, जिंक 2 पॉजिटिव और अमोनिया एज ए गैस लिबरेट हो जाएगी। तो दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन। जिंक सॉलिड, मैंगनीज यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको बता दिया। यहाँ मैंगनीज 3 पॉजिटिव है, वाटर तो वाटर ही रहेगा। जिंक यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ जिंक सॉलिड था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इनके 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने निकाले, तो मैंगनीज का एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन। Due to these reactions, chemical energy gets converted into electrical energy. This energy then follows from the battery to the connector device through the outer circuit. आउटर सर्किट में जाती हुई ये एनर्जी तो फिर उसी सेल में आ जाती है। जैसे आप देखा कि रेडियो जब हम ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन काम करने के बाद फिर सेल में ही आ जाते हैं। कार्बन इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एडिशन टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। कई बार हम कार्बन भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड की जगह। ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज ड्राई सेल। इसके साथ ड्राई सेल में एक और आता है हमारा प्राइमरी सेल में ही मरकरी सेल। ये भी छोटे सेल होते हैं हमारे यूज एंड थ्रू वाले, बैटरीज हैं ये। द कैथोड इज मर्कुरिक ऑक्साइड HgO. Mercuric oxide is a non-conductor, so some graphite is mixed with it. इसके बीच में थोड़ा सा ग्रेफाइट मिक्स किया होता है। The graphite also helps to prevent collection of mercury into the large droplets. ग्रेफाइट एक और काम करता है, वहां पे मरकरी को इकट्ठा नहीं होने देता। एनोड इज मेड ऑफ जिंक। एनोड जहाँ पे जिंक है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द कैथोड विद a layer of paper or other porous material soaked with electrolyte. This is known as salt bridge. ओवरऑल रिएक्शन इसकी भी पूरे ध्यान से करनी है। दी रिएक्शन occurs at the anode. जिंक अमलगम, जिंक के साथ जब मरकरी मिक्स की हो, दिस इज कॉल्ड जिंक अमलगम, प्लस हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव। इनको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। कहाँ से आए? पोटासियम हाइड्रोक्साइड से आए या सोडियम हाइड्रोक्साइड से आए, जो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है। जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक और ऑक्साइड बनेगा, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस हियर। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जिंक की होगी ऑक्सीडेशन। आप देख रहे हो यहाँ पे जिंक है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे हो गया जिंक 2 पॉजिटिव।
दी रिएक्शन एट द कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है हमारी, मर्करी ऑक्साइड प्लस वाटर, मर्करी लिक्विड बन जाएगा यहाँ पे और हाइड्रोक्सी आएगा। तो कुल मिला के देखिए मर्करी यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे मर्करी आ गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि दिस इज लिक्विड स्टेट, एटॉमिक स्टेट। तो दिस इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ द मर्करी। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसकी होती है, ऑक्सीडेशन होती है जिंक की, और रिडक्शन किसकी होती है, मर्करी ऑक्साइड। इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग डिस्चार्ज जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड to become zinc oxide, while the mercuric oxide gets reduced to form elemental mercury. A little extra mercuric oxide is put into the cell to prevent evaluation of hydrogen gas at the end of the life. थोड़ी सी एक्स्ट्रा मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाला होता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना बन जाए, इसलिए। तो स्टूडेंट्स मेरी आवाज समझा रही है? सर हाँ, सुन रहे हो ध्यान से, जहाँ ऐसे ही सर सुन रहे हैं, ठीक है। चलो आज मुझे थोड़ा स्कूल जाना है, तो मैं अभी थोड़ा बंद कर दूंगा। एक पीडीएफ डाल रहा हूँ मैं, फिर एक पहले डाली थी मैंने, उसमें थोड़े आगे पीछे टॉपिक हो गए हैं क्योंकि ये लैपटॉप में बनी है, आगे पीछे थोड़े जुड़ गए थे। तो आप इसका प्रिंट निकाल के भी रख सकते हो, यहाँ से आप याद करते जाओ, कोई परेशानी नहीं। मैं कल भी कोशिश करूँगा, कल भी आपका ये वाली क्लास ऐसे ही लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ये आज इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है? ठीक है।